आज मैंने नॉमिनेशन कर दिया है। अब मुझे आप लोगों का ढेर सा आशीर्वाद और प्रेम चाहिए। जिस सोच के साथ उनकी बेटी इस धरती पर उतरी थी समस्तीपुर के विकास के लिए, और वही सत्य लेकर के आज भी चल रही हूँ और कल भी उसी के ऊपर ही दृढ़ रहूँगी, क्योंकि विकास ज़रूरी है। जो हमारी सोच है वो मात्र यही कहती है कि अब समस्तीपुर पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। बहुत कई वर्ष हो गए हमारे पास कुछ नहीं है ठीक ढंग से, ना सही ढंग से रोड है, ना सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना स्वास्थ्य है, ना बच्चों के लिए रोजगार है, ना युवाओं के लिए। जनसुराज का दामन थामा था और वहाँ से आपको दावेदारी नहीं मिली, उसके बाद आप निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। कितने कष्टदायक रहेगा और किस प्रकार की तैयारी रहेगी? और देखिए, तैयारी पहले भी मेरी वैसी ही थी जैसे अब भी है। चेतना झाम का चेहरा सिर्फ छाप बदला है, चेतना झाम तो वही है। समस्तीपुर की जनता को चाहिए क्या था? क्योंकि एक ऐसा सशक्त विधायक, एक ऐसा सशक्त नेता जो समस्तीपुर के रुख को मोड़ दे, एक ऐसा बुद्धि विवेक वाला, एक ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति, तो मुझे लगता है समस्तीपुर की जनता खुद निर्धारित करेगी। वो स्वयं बहुत बुद्धिजीवी है और अपने बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम रखती है, और उनको भी पता है कि उनकी बेटी ने सही मायने में बहुत मेहनत की है और ये मेहनत रंग लाएगी। मैडम, सही सोच सामूहिक प्रयास की बात प्रशांत किशोर कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने टिकट बंटवारे के समय बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोगों को दिया जो पार्टी में कभी थे नहीं, एकाएक उनको पार्टी में सदस्यता दिलवाई, उन्हें टिकट दिया गया। तो उनको लेकर क्या कहना है कि उनकी जो सोच थी कि बाकी पार्टियों को वो कहते थे ये है वो है, तो क्या लगता है? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये सब पार्टी का निर्णय है। अब हम लोग सिद्धांत से जुड़े थे, हम सिद्धांत से भ्रमित नहीं हुए, हम उसी सिद्धांत के मार्ग पर हैं और सत्य हमारा वही रहेगा। अब जिन्होंने वचन दिए, अगर उनका तरीका बदल जाए तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, और हम इतना ही कह सकते जो पार्टी का निर्णय है वो उन्होंने ले लिया है। आपके सामने अभी जो प्रत्याशी है, पिछले 15 वर्षों से विधायक भी है और वर्तमान में जदयू से भी अब यहाँ से नामांकन करवाई है, उन लोगों के सामने आपका कैसा रणभूमि में खेला रहेगा, किस प्रकार की? देखिए, रणभूमि में तो आदमी बहुत पहले से उतर गया है ना। अब तो कई महीने हो गए आप मुझे देख रहे हैं, और सत्य ये है कि समस्तीपुर की जनता को विकल्प चाहिए था और विकल्प है। अब सत्य मायने में कि हमारा समस्तीपुर चाह क्या रहा है इस बार, तो 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि किस विकास की ओर जाना है उसे, किस लोगों के साथ रहना है उसे, ऐसी कौन सी सोच है जो इस चीज़ को परिवर्तित कर देगी कि जो आदमी उस सत्य के साथ, जो वचन के साथ प्रतिबद्ध था पहले भी, आज भी निष्ठा के साथ वो वहीं पर खड़ा हुआ है, उसी धरती पर खड़ा हुआ है, और वही शब्द है, कुछ भी बदला नहीं। 2 बड़ों दल के सामने आप निर्दलीय प्रत्याशी इस रणभूमि में उतरे हैं, क्या लोगों के प्रति आपका बात रहेगा? कैसी रुझान रहेगी जो लोग आपके प्रति भरोसा करें और आपको विजयी बनाएं? बेटियों पर भरोसा करते हैं, जन्मभूमि है मेरी, मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। बस मुझे इतना आपको कहना है, 14 नवंबर को जब रिजल्ट देखेंगे तो वो ऐतिहासिक होगा। 14 नवंबर को समस्तीपुर की बेटी आ जाएगी? समस्तीपुर की इस बार हकदार, जो सही मायने में जन्मभूमि की जो अधिकारी है, इस बार उसी को ही जगह मिलेगी और ये समस्तीपुर खुद ही नियुक्त करेगा। जनता को क्या करना? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो प्रेम और आशीर्वाद आपने दिया है, ये वही बल है जो मैं यहाँ पर खड़ी उतरी हूँ, और यही बल है जब आपने मुझे इतने प्रेम से, जब आप मुझे प्रेम से लेकर आए हैं, तो यही बल मैं आपको लौटाऊंगी और उतने ही प्रगति के साथ, उतने ही निष्ठा के साथ विकास भी होगा। धन्यवाद। जनता के बीच देखिए, चेतना झाम समस्तीपुर की चेतना, यही ही मेरी पंक्ति है, और सत्य यही है कि मैं समस्तीपुर और समस्तीवासियों के लिए, मेरे परिवार के लिए जो सही है और जो उचित है वही करने आई थी पहले भी, और आज भी वही कर रही हूँ। मेरे सिद्धांत कुछ नहीं बदले हैं, बदलाव सभी को चाहिए, चेहरा वही है, बस छाप बदल गया है, उतना ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि समस्तीपुर परिवार बहुत ही मजबूत परिवार है, और हम जैसी बेटियों को सशक्त करने के लिए उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है, और ये वही आशीर्वाद है जिस वजह से मैं यहाँ पर निर्दलीय खड़ी हो रही हूँ।